रिश्ते बनते दिल से पर चलते दिमाग से। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है तो इमोशनल होके नहीं। जब राधा रमन लाल आपकी बात सुन सकते हैं तो क्या आपके सामने बैठे व्यक्ति का आपकी बात नहीं सुनवा सकते। लड़की का जीवन खराब किया, जिस बेचारे लड़के से विवाह किया उसका पूरा जीवन खानदान खराब कर दिया। किसी में बार बार अगर गलत देख रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर इश्यू है। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। हम सभी के जीवन में एक पल ऐसा आता है जब हम सुदामा की तरह जो है महसूस करने लगते हैं। हमारी लाइफ के लो मोमेंट्स होते हैं जिसमें हम वीक फील कर रहे होते हैं, जिसमें हमें लगता है कि कोई काश हमारी लाइफ में मेंटोर बन के आ जाए, गाइड बन के आ जाए, जो हमें रास्ता दिखा दे। तो आज के इस पॉडकास्ट में गपशप विद कार्तिक में आज जो हमारी मेहमान है वो आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगी जिससे आप अपनी लाइफ में बाउंस बैक कर सकते हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे श्री पुंडरीक गोस्वामी जी की धर्मपत्नी और गुरुमाँ रेणुका गोस्वामिनी जी का, जो कि निमाई पाठशाला की फाउंडर भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे। और श्री राधे राधे श्याम, बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला उसके लिए। आपके बारे में मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप जो हैं नेशनल लेवल की हॉकी प्लेयर रही हुई हैं, चक दे इंडिया वाली फील जो है। फिर आप ऑक्सफोर्ड से बिजनेस में मास्टर की डिग्री भी कर चुकी हैं और अब आप स्पिरिचुअल ओरेटर हैं। तो इतनी बड़ी आपकी यात्रा है, इसमें सब कुछ आई गेस आपने कवर कर लिया। स्पोर्ट्स भी हो गया, मैनेजमेंट भी हो गया और अब अध्यात्म की शिक्षा आप दे रही हैं। अपनी ही यात्रा को अगर आप समराइज करके बताना चाहें तो आप कैसे देखती हैं अपनी यात्रा को? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि चुनाव मेरे द्वारा नहीं किया गया था, इन द एंड द बेस्ट हैड चोजन मी, तो इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी में भी हर चीज का बेस्ट एक्सपीरियंस कराया। क्या बात। मैं स्पोर्ट्स खेलना शुरू हुई तो एक व्यक्ति जो स्पोर्ट्स खेलता है उसके जीवन का लक्ष्य होता है भारत को रिप्रेजेंट करना है, तो वो करने का अवसर मिला। पढ़ने लगी तो हर बच्चे का ड्रीम होता है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की से पढ़ूं मैं, वो ठाकुर जी ने सिद्ध कराया। तो जब मुझे ऐसा लगा कि नाउ आई हैव डन एवरीथिंग दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर ठाकुर जी ने बोला राधे राधे अभी द बेस्ट इज येट टू कम। और फिर मेरे जीवन में दो बड़े डिवाइन चरण प्रवेश करे महाराज जी के रूप में, और फिर उन्होंने मुझे इस दुनिया की मोस्ट डिवाइन जगह वृंदावन धाम से परिचय कराया और फिर राधा रमन लाल ने मुझे वापस अपनी सेवा में बुला लिया। एंड आई थिंक इस दुनिया की हर बेस्ट चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद, देखिए ये वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने अनुभव किया है। बोला बोली में तो बहुत लोग बोलते हैं हाँ हाँ यही अच्छा है, पर जिस व्यक्ति ने इस दुनिया के घाट घाट का जल पिया हो ना, तो मैं आज बिल्कुल दावे से बोल सकती हूँ कि हमारी यमुना महारानी के घाट का जल दी बेस्ट है। क्या बात है, सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी आप ये कह रही हैं कि अपनी जीवन यात्रा के सर्वश्रेष्ठ दौर में है, आप सब दुनिया घूम लिया हमने, जग सारा वाली कहानी जी है। बिल्कुल। आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आज भी हम ये देखते हैं ना कि कई बार महिलाएं अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाती हैं, लेकिन आप यूएन में जाकर के वॉइस रेज कर चुकी हैं। तो थोड़ा आप उनको भी क्या बताना चाहेंगे, नारी शक्ति को, जो कई बार अपनी आवाज नहीं रख पाती, अपनी बात नहीं रख पाती परिवार में या समाज में? देखिए ये बड़ा अनिवार्य है कि नारी आज के समय में किसी चीज में भी कम नहीं है। नारी अगर आवाज नहीं उठा सकती, ये बड़ा अनिवार्य है कि वो इस चीज के लिए स्टेप फॉरवर्ड पुट करे। आजकल केवल ये सोचकर कि हम वीक हैं और हम इस अपने बारे में चर्चा नहीं करें, ये कहीं ना कहीं हमारी मूर्खता भी है। अगर आप सही हैं, अगर आप वैलिड हैं, अगर आप लॉजिकली बोल रहे हैं, तो अगर आप प्रेम से उस बात को पुट फॉरवर्ड करेंगे तो कोई ना कोई तो परिवार में होगा, चाहे पति हो, चाहे मैया हो, चाहे पिताजी हो, कोई ना कोई तो होगा जो आपको समझेगा। पर हम ये अपने आप में अगर सोच के बैठ जाएं कि मेरी तो कोई सुनेगा है नहीं, तो अगर कोई सुनना चाहे भी तो आप कभी सुना ही नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोशिश, हर घर का सिनेरियो अलग है, परिवार अलग है, रिलेशंस अलग हैं, पर प्रयास करते रहना चाहिए। थॉमस एडिसन ने 999 बार प्रयास किया बल्ब बनाने का, पर सफलता उसे 1000वीं बारी मिली। और अगर वो पहली बार या 500वीं बारी में सोचता कि नहीं बनने वाला भाई, तो आप कोशिश तो करते रहिए ना। अगर आपने पहली हार मान ली तो जीतने की संभावना तो जीरो हो गई ना। पर बड़ा अनिवार्य है कि अपनी बात को सही तरीके से रखा जाए। आजकल मैं देखती हूँ लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुका है कि कभी कभी बोलने के ढंग में बोली जाने वाली चीज सही भी हो, पर क्योंकि बड़ी नेगेटिवली उससे प्रोजेक्ट करके व्यक्ति बोलता है, तो सही चीज भी कोई नहीं मानना चाहता। तो जो व्यक्ति को काम बनाना है ना, जिसको अपनी बात मनवानी, उसे बड़ा इंटेलिजेंट होना पड़ता है। महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि रिश्ते बनते दिल से
पर चलते दिमाग से। हम्म, तो अगर आपको जीवन में सफल होना है हम्म, तो इमोशनल होके नहीं कि भैया अभी मूड अच्छा है, हम्म, एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ, साथ में खिलाओ बिस्किट, बनाओ गर्मा गर्म पकौड़े और फिर प्रेम से अपनी उस बात बात रखो को रखो। कि घुमाने ले प्यार चलो। में इतनी शक्ति है हाँ, कार्तिक जी, हाँ, इतनी शक्ति है। मैं आपको हाँ, अपने जीवन से बताती हूँ, हाँ, जिसने अपनी जीवन में भक्ति का भ भी नहीं किया था हाँ, पहले 22 वर्ष, बहुत प्रयास किया, बहुत अच्छे से पढ़ी, पढ़ना ही भक्ति था मेरे लिए। हाँ, जब खेलती थी खेलना ही भक्ति था। हाँ, दोपहरी में 1 बजे से लेके 4 बजे तक कम से कम 100 राउंड ग्राउंड के लगते थे हाँ, और एनर्जी भी थी, ऊर्जा भी थी, पूरा दिल और अपना दिमाग उसमें दिया। हाँ, पर देखिए बड़ा अनिवार्य है कि आप अपने जीवन में भक्ति के स्वरूप को किस तरह से हाँ, उसको आप डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, तो बड़ा जरूरी है इस बात को कि हम सदा याद रखें कि हाँ, सही चीज को हाँ, सही तरीके से जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो डेफिनेटली हाँ, बात सुनी जाती है। हाँ। कहने का ढंग आपका अच्छा होगा तो आप कुछ भी बात जो है उसको रख सकते हैं, वैलिड बात होनी चाहिए, जैसा आपने बोला कि जैसा कि मैंने कहा अपने जीवन हाँ, में मैंने हाँ, शुरू में कभी भी जो भक्ति जिस पराकाष्ठा को आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ राइट, वो नहीं करी थी। हाँ, पर महाराज जी ने जब मेरे जीवन में प्रवेश लिया, हाँ, महाराज जी ने कहा जैसे आपको इंस्पायर होता है आप करो। हाँ, महाराज जी ने केवल मुझे एक चीज दी और वो है अनंत प्रेम। हाँ, हाँ, उन्होंने मुझे कहा तुम्हें जो करना है, जहां पहनना है, जैसे बोलना है, जैसे करना है करो, हाँ, बस राधा रमन लाल गुरु परंपरा और हमारे परिवार का स्मरण करके हाँ, अगर तुम्हें सही लगे तुम करो। महाराज जी ने इतना प्रेम दिया हाँ, कि मेरे जीवन से हाँ, जो चीजें इस परंपरा के अनुकूल नहीं थी वो कैसे मैंने छोड़ी नहीं। अच्छा, कार्तिक जी मैंने कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, हाँ, कोई मुझसे पूछता है कैसे बदल आपने गए, छोड़ दिया, मैंने हाँ, कहा वो अपने आप मुझे छोड़ के चला गया। क्या बात, वो ट्रांजिशन, प्यार में इतनी शक्ति है। हाँ, तो आप क्यों आपकी वॉइस नहीं सुनी जाएगी, क्यों आपकी बात नहीं मानी जाएगी? हाँ, तो आप अगर उसे सही ढंग से बोलेंगे तो इस दुनिया की जब राधा रमन लाल आपकी बात सुन सकते हैं तो हाँ, क्या आपके सामने बैठे व्यक्ति का आपकी बात नहीं सुनवा सकते? क्या बात, बहुत सुंदर, कोशिश की जाए, कोशिश करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और जो आपने कहा ना कि बात कहने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात रखनी। कई बार जो एक अच्छी बात होती है उसको गलत आप टोन में कह रहे हैं तो शायद पूरी बात ही खत्म हो जाती है। मेरे पास बहुत क्वेश्चन आता है ये हाँ, हाँ, कि माँ हमारे रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, हाँ, बच्चों के साथ बहुत खराब है, क्या हाँ, करें? तो हमने कहा कि आप कैसे? तो हाँ, कहते पति मैसेज नहीं करता, हम पूरा हाँ, दिन वेट करते हैं माँ, ये हाँ, बहुत गलत बात है। तो हाँ, मैंने कहा आप क्या करते हो फिर? तो कहते फिर मैं गंदा गंदा मैसेज लिख देती हूँ। मैंने कहा फील क्या करते हो? हाँ, याद आ रही होती है। हाँ, तो मैंने कहा इतना बड़ा चिट्ठा, यू आर सो मीन, यू डोंट पे अटेंशन टू मी, यू हाँ, डोंट वैल्यू मी, यू हाँ, डोंट गिव टाइम टू मी की जगह हाँ, अगर एक ये मैसेज लिख दिया होता ना, आई मिस यू, आई मिस यू, तो व्यस्त होते हुए भी 2 मिनट जाके फोन कर ले। मिस यू टू आ जाता। पर इतना बड़ा हम एक्सप्रेस करने के तरीके में लैक करते हैं, राइट, इमोशन में लैक नहीं करते। बिल्कुल सही। तो हमें थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा एक्सप्रेशंस में जो है काम करना पड़ेगा, जी। तो रिश्ते और मजबूत होंगे। जैसा गुरु माँ ने कहा और महाराज जी भी कहते हैं कि रिश्ते दिल से जो है बनते हैं लेकिन इधर से निभाए जाते हैं। जी तो अब मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हम रिलेशंस की बात करें, आजकल ये देखा जा रहा है कि फैमिली रिलेशंस और उनकी जो वैल्यूज हैं वो काफी कम हो रही हैं। काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें आजकल तो मीम बनने लगे हैं कि कोई तुम्हें मेघालय ना बुला ले, कोई ड्रम में ना कर दे। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। आपको लग रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है अभी समाज में या जनरेशन में, इसमें कहाँ कमी रह जा रही है? क्या वैल्यू जो है उसमें कमी रह जा रही है, संस्कारों में कमी रह जा रही है, कहाँ कमी? देखिए 2 4 10 लोग अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि इस दुनिया की हर लड़की या हर स्त्री या हर पुरुष ऐसा या है। हर पति ऐसा ही है। हाँ, पहली बात जो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, हाँ, बिल्कुल आजकल जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत बड़ा अपकमिंग कंसर्न है लोगों के लिए, हाँ, क्योंकि रिलेशनशिप्स की जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो वो हो चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का अर्थ है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसके लिए आप क्या कर रहे हो, क्या बात, तब रिलेशनशिप सुंदर बनता है। पर राइट, क्योंकि आजकल बहुत सारे फैक्टर्स कार्तिक जी, मतलब मैं जितने बोलूं, होस्ट देखो एक व्यक्ति छक्का मारता है हाँ, तो उसके कारण वाहवाही सिर्फ
बैट्समैन की होती है, पर हम्म। कहीं ना कहीं बॉलर ने भी स्लो बॉल मारी है, वो भी कारण है। कुछ विंड की डायरेक्शन भी छक्के मारने वाली साइड पर चल रही थी जो और बॉल को उड़ा के लेगी, वो भी कारण है। बहुत सारे कारण होते हैं एक चीज को पूरी घटने के तरह पीछे। से अकम्प्लिश करने में। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अपकमिंग फ्रस्ट्रेशन लेवल्स, आजकल रिलेशनशिप्स की डेफिनेशन, एक्सपेक्टेशंस, आजकल मेंटल हेल्थ लोगों की, कि लोग इतने ज्यादा भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रेशर्स, शादी को लेकर, चीजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं इनबिल्ट इतना ज्यादा हो जाता है दैट पीपल जस्ट लूज देयर सैनिटी। आप सोचिए किसी को मारने के लिए कितना गूदा चाहिए, कितनी नफरत आई होगी अंदर, कितनी और ये आप सोच के नहीं कर सकते। अगर आप किसी को मार रहे हो, जैसे कि आजकल जो हमने कुछ केसेस सुने कि वो प्लान किया, वहां बुलाया, ये एक सेवियर केस है डिस्टर्ब मेंटल हेल्थ का, जिसमें लड़की भी इतनी ज्यादा अपनी सैनिटी खो चुकी है कि किसी के घर के चिराग को आपने बिना किसी कारण गलती के मरवा दिया। मतलब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे क्या अब हम लोग तो नहीं जानते कितना दूसरे व्यक्ति से प्यार था, कितना मनाने की कोशिश की होगी पेरेंट्स को, कितना समझाया होगा, नहीं माने नहीं माने, घर से निकाल देंगे, तुम्हें मरवा देंगे, ये कर देंगे, इस प्रेशर में कर दिया, अगली ने उसको ही मरवा दिया। आप मुझे मरवाओगे तो मैं उसको मरवाऊं। आजकल बहुत जरूरी है इंटरनल स्ट्रेंथनिंग की। पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन। किसी की जिंदगी से ऊपर कुछ नहीं आजकल। राइट। तो आप उनको समझें, वो किसी से प्रेम करते हैं, आप नहीं उसके लिए एक्सेप्टेंस देते तो उनको रहने दीजिए। किसी के और विवाह आपने कितने, एक तो जिससे प्रेम किया उसको घर खराब किया, लड़की का जीवन खराब किया, जिस बेचारे लड़के से विवाह किया उसका पूरा जीवन खानदान खराब कर दिया, केवल एक रिजिड एक नो के कारण पूरे परिवार रुल गए, सारे 3 परिवार। तो ये बहुत जरूरी है अपने बच्चों को समझें, बच्चे पेरेंट्स को समझें। एक आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, बातचीत करना बंद। एक सुंदर संवाद ही जीवन के संपूर्ण विवादों को नष्ट कर सकता है। क्या बात है, ये बड़ा जरूरी है। हम कभी, मैं किसी बात को लेके मेरा नेक सा भी चेहरा उतरता है ना, तो महाराज जी सब छोड़ के बैठा लेते हैं हमको। ये बच्चे खटकाते रहे, कुछ कर, पहले क्या हुआ बताओ, क्या करा जाए, इतनी हद तक पूछते हैं क्या हुआ कि इरिटेट होकर बताना ही पड़ता। इवन तो मन नहीं भी उस समय बताने का, पर जितनी जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा। बहुत सही। जितनी जितनी देर तक वो रहेगा वो उसमें और कुछ जुड़ता जाएगा, और कुछ जुड़ता जाएगा, वो इतना भारी हो जाएगा कि फिर शायद बहुत समय लगे बताने का मन भी ना करे। तो बहुत जरूरी है कि हम बाहर की, हम क्या आजकल सब जरूरी है, सोशल मीडिया जरूरी है, राइट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर फैमिली। एब्सोल्युटली। यू हैव टू फर्स्ट बिल्ड इंटरनली। आप सब चीज को बैलेंस करो। अगर आप सोशल मीडिया बैलेंस करते हो, फ्रेंड्स बैलेंस करते हो, इधर उधर की चीजें बैलेंस, तो फैमिली टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर फैमिली सही है तो ही आप अपनी दुनिया में जाकर बेस्ट दे सकते हो। अगर आज मैं आऊं और आने से पहले कोई मुझसे लड़ जाए या महाराज जी मुझे कुछ कह दें, तो यहाँ पे मैं जिस स्टेट ऑफ माइंड से आऊंगी शायद आई वोंट बी एबल टू गिव माय बेस्ट, बट बिफोर कमिंग आई वाज विश्ड गुड लक, आई वाज मेड वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इनफैक्ट मैं खुद अपनी पाठशाला में, जो मेरी पाठशाला एक बहुत मुख्य सेगमेंट है सूत्र का, तो मैं तो अपने बच्चों को कहती हूँ आज मैं आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि आप मेरे शिक्षा गुरु हैं। अरे नहीं। मैं आपकी उन सूत्रों से बहुत इंस्पायर होती हूँ और उसको अपने बच्चों तक पहुंचा के उन्हें भी इंस्पायर करती हूँ। बहुत धन्यवाद, आपने आशीर्वाद दिया। तो ये केवल आप कितना अपनी फैमिली को अप्रिशिएट करते हो, कितना आप उनके लिए अवेलेबल हो, उस पर निर्भर करता है। राइट। अभी आपने एक बात कही कि कम्युनिकेशन जो है वो गायब हो गया है और संवाद ही जो है जीवन के विवादों का अंत है। तो संवाद इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सब मोबाइल में जो है इन्वॉल्व हो चुके हैं। पहले सर उठा के जीते थे, अब सर घुसा के जीते हैं। तो जब से सर घुसा के जीना शुरू किया है, घर में भी क्या हो रहा है ना कि जो सबसे खराब मोबाइल हो जाता है उसको बच्चे को दिया जाता है। उसमें लाल टमाटर बड़े मजेदार चलता है, कोकोमेलन चलता है उसमें। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पेरेंटिंग का सही फॉर्मूला क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि हम शुरू से अगर बच्चे को अपने आप से बहुत दूर कर दे रहे हैं, स्पेशली वो 5 साल का जब वो ग्रोइंग चाइल्ड होता है, कहाँ कमी रह जा रही है पेरेंट्स से? क्या मोबाइल जो सबसे बड़ा दुश्मन हो गया? देखिए मैं आपको सच्ची बात बोलूं, जो
ये बोलते हैं ना कि बच्चों को मोबाइल दिखाकर खिलाया जाता है, ये बहुत गलत चीज है, ये वो है। ये केवल वही लोग बोल सकते हैं या तो वो खुद पेरेंट्स नहीं है, अच्छा। या फिर वो पेरेंट है और उनको बच्चे को खिलाना नहीं होता, ठीक है। वो वाला पेरेंट है जो केवल दूर से ज्ञान बांटता है। ठीक है। या फिर ये वो लोग हैं जो अभी अविवाहित है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स हैं, केवल अपनी जो बात रखनी है वो रखते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, बीइंग अ मदर माई सेल्फ, तो आपका बच्चा अगर बहुत चंचल है, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अपने बच्चे की, मैंने अपनी फर्स्ट डॉटर में एक्चुअली ये किया है। अच्छा। मैं उसको ब्रेकफास्ट खिलाना शुरू करती थी तो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं उसके पीछे पीछे घूमती थी, और हर दूसरे दिन हॉस्पिटल पहुंची होती थी रोती हुई, क्योंकि मैं 22 इयर्स की थी उस समय, कि मेरा बच्चा खाता नहीं। डॉक्टर परेशान थे मुझसे कि माता जी फिर आ गई हैं, कि ये लड़की तो पागल है, इसको पता नहीं कहाँ से बच्चा हो गया है। और ये तो, क्योंकि मेरी बड़ी वाली लाली वाज अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड व्हेन इट केम टू ईटिंग, और मैंने भी ये कुछ रूल दिए थे, फोन नहीं दिखाना, ये वो, तो मैं और 12 बजे तक खिलाती थी, 1 बजे लंच का टाइम, और मुझे ट्रॉमा हो गया कि ये तो कि खिलाओ 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 खिलाओ। तो अब मैं थर्ड चाइल्ड की मदर हूँ, और मैंने ये रियलाइज किया कि अगर एक बच्चा भूखा होता है तो आप अगर उसको एक जगह किसी भी माध्यम से बिठाने में सक्सेसफुल हो गए, ठीक है, तो वो अपनी कैपेसिटी में उसको जितना खाना ना वो एक बार में खा लेगा। ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि अब उसको नहीं खाना है, तो आप कितना मर्जी उसको प्रयास करो, वो नहीं खाएगा। तो क्योंकि मेरा जो थर्ड चाइल्ड है वो बड़ा चंचल है, निमाई, तो वो दौड़ता है, तो मैंने पहले प्रयास किया उसको बांधूं, तो रोने लगता, अब कैसे खिलाऊं, बड़ी प्रॉब्लम है। I myself, because I'm a very honest person, you take it, you leave it. आपको कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, कई लोगों को अच्छा भी लगेगा, जो सच सुनना चाहते हैं वो अच्छा लगेगा, ठीक है। But I'm not trying to be a good person here. ठीक है। तो मैं तो भैया दिखाती हूँ। ठीक है। हाँ, निमाई को जब प्रसाद पवाना होता है, क्योंकि वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, और मेरा ये रूल है कि 15 मिनट में खिलाना है, और उसको भूख लगा होता है, वो कॉन्सेंट्रेट होता है, वो एक जगह बैठ जाता है, और मैं उसको फीड कर देती हूँ। 15 मिनट के बाद उसके पूरे दिन में जो स्क्रीन टाइम होता है वो 15 मिनट है, 10 से 15 मिनट प्रसाद वाला। ठीक है। उसके बाद पूरा दिन उसको स्क्रीन नहीं मिलती। बट हाँ, क्योंकि वो एक जगह टिक के बैठ जाता है, बच्चे को घुमा घुमा, मेरे को तो ऐसा लगता था कि जितने में एक बाइट कही है उतना में तो दौड़ दौड़ के उसकी वो बाइट तो डाइजेस्ट ही हो गई, वो बाइट तो कहाँ लगी। और लगी भी तो हमारी कितनी बाइट खत्म हो गई उसके पीछे। तो कोई भी स्टबर्न रूल नहीं है। ठीक है। आपका बच्चा जैसे खाए, डू इट योर वे, बट यस, डू इट। एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी मदर इज डिफरेंट। मेरी मदर की अपब्रिंगिंग बहुत अलग थी मुझसे, मेरी मदर इन लॉ की अपब्रिंगिंग बहुत अलग थी मुझसे, क्योंकि मेरा बच्चा एक अलग एक स्वभाव का है, उसकी अलग आइडेंटिटी है। मेरे तीनों बच्चे, और हर बच्चे को हैंडल करना पड़ता है आपको उसकी तरह। ठीक है। तो देयर इज नो वन रूल। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। आप कहना चाह रही हैं कि उसको हम इसलिए स्क्रीन दिखा रहे हैं कि कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। यहाँ जो मतलब सवाल है वो ये भी है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो स्क्रीन टाइम फिर बढ़ा दिया है, वो 15 मिनट नहीं रहा है। आपने तो एक चलो वो रूल तो कर लिया कि 15 मिनट के बाद नहीं देंगे, मैक्स टू मैक्स दिन भर में 2 मील या 3 मील ले रहा है तो 45 मिनट या 1 घंटे ज्यादा उसका स्क्रीन टाइम नहीं है। बट कुछ घरों में जो ऐसा हो रहा है, ये ट्रेंडिंग में है कि क्योंकि पापा भी मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी मोबाइल चला रही है और बच्चा तो फिर स्क्रीन पर है ही, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? तो अभी वो पेरेंट्स मोबाइल में, और आगे जाके वो बच्चा भी जब मोबाइल में हो जाएगा, और पेरेंट्स एक टाइम आएगा जब सीख करेंगे, तो बच्चा भी सिर नहीं उठाएगा, वो भी गुस्सा रहेगा। सिर घुसा के देखो, यू ओनली यूज व्हाट यू सो, सो शैल यू रीप। आप अगर अपने बच्चों को आज समय नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज आपका समय फोन्स में जा रहा है। देखिए, मैं एक और चीज करेक्ट करना चाहूंगी, बिकॉज इट्स अबाउट चिल्ड्रन, और मैं खुद एक मदर हूँ। मैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बच्चा स्क्रीन में देख क्या रहा है। वेरी ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका बच्चा फूड खाते हुए, जैसे निमाई को कान्हा एक सीरीज है, वो बड़ी प्रिय है, जिसमें एक बड़ी एक बिल्कुल ब्रजवासन जैसी मैया है जो कन्हैया कन्हैया करके उनकी लीला दिखाते हैं, तो ही लव्स इट। तो निमाई वही देखता है, मुझे अच्छा लगता है, चलो स्क्रीन भी देख रहा है पर कोई अच्छी चीज कहीं ना कहीं, कान्हा कान्हा। तो कभी प्रसाद का समय होता है तो मैं प्लेट होती है तो कान्हा, अच्छा लगता है मुझे। पर ये है कि हाँ, यू हैव टू वॉच व्हाट योर पेरेंट्स, व्हाट योर चिल्ड्रन आर वाचिंग, बट बैलेंस तो करना पड़ेगा। अगर वो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो आप उसको रेगुलेट नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपके बच्चा वो उससे एडिक्टेड हो जाएगा, और आपके बच्चे को उसमें ही रुचि आएगी। आप उससे फिर 2 बात पूछोगे, उसको ना तो अच्छा लगेगा आपसे बात करना, एंड देन यू फील कि देयर इज अ गैप,
यू हैव टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दैट गैप इज कि जब वो सीख रहा था रिलेशनशिप बिल्डिंग, तो आप दूर थे उससे। तब उसको कॉन्वर्सेशन करने की इम्पोर्टेंस को बताया ही नहीं गया। एब्सोल्युटली। तो आज उसका मन ही नहीं करता बात करने का। उसको लग रहा है कि यही दुनिया है, इसी में से निकल के आएंगे लोग। अच्छा ये बताइए कि जो नए पेरेंट्स बनने जा रहे हैं उनको आपकी ओर से क्या एक टिप होगी या कोई एक फॉर्मूला बताना चाहेंगे आप, या देयर इज नो फॉर्मूला? डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ, दैट्स द एंजॉय इट। बच्चा नहीं खा रहा, कोई बात जब भूख लगेगी खा लेगा। बच्चा नहीं नहा रहा, 2 घंटे बाद नहा लेगा। चिल करिए। मैं खुद एक मदर हूँ कार्तिक जी, मैंने इस एवोल्यूशन को बड़ी क्लोजली, मैं एक, आप कह लो एक साइको मदर थी जब मेरी फर्स्ट डॉटर थी। अच्छा। सेकंड तक आते में रिलैक्स हो की, थर्ड तो मेरा पल रहा है बस। हम उत्सवों में जाते हैं, वो चलते फिरते, कुछ खा रहा है, कुछ चल रहा है। राधा रमन लाल है, उन्होंने भेजा है, हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, उसको जितना खाना होता है खाता है, नहीं तो मस्त। और आप देखते हैं हर हमारी, मैं अपने बच्चों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ती। दे आर माय, आप कह लीजिए टूल्स ऑफ भक्ति। मेरे बच्चे मेरे मन के हैं, इनको मैं बच्चों की तरह तो पालती नहीं हूँ। राधा रमन लाल पहले नहीं थे तो मंदिर में बैठ के केवल माला करती थी, पर अब राधा रमन जी ने मेरे जीवन में बहुत सारे सच्ची मालाएं दे दी हैं। तो उन सबसे बात करके, उनके जीवन में उनको हेल्प करके, मुझे लगता है कि मेरी बहुत मालाएं जीवन की बढ़ गई हैं। पर प्लीज डोंट बी टू हार्श ऑन योरसेल्फ। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अपनी क्वालिटीज होती हैं, अपना स्वभाव होता है। एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर मत करिए, दूसरे को तीसरे से मत कंपेयर करिए। तीनों अपने आप में बेस्ट होंगे और तीनों में ही कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे और उसके लिए उसको हेल्प करेंगे, उसको विकसित करने में, दैट चाइल्ड विल ग्रो। मेरी मदर ने कार्तिक जी मुझे एक स्पोर्ट में डाला, केवल ये सोच के कि घर के पास है। और जब उन्होंने मेरी रुचि देखी, फिर उन्होंने मेरे संग डे एंड नाइट, और मेरा ब्रदर क्रिकेट में था, मेरी सिस्टर सिंगिंग में है। पर अगर कोई व्यक्ति सोच ले कि अगर पहला बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज और दूसरा नहीं तेज, और उसको हम बर्डन कर दें कि तू भाई से सीख, तू ये सीख, तो कहीं ना कहीं जो क्वालिटी भगवान ने उसको दी है वो मर जाएगी। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होता है और उसी गुण में वो एक्सेल कर सकता है। एब्सोल्युटली। अब पेरेंट्स से थोड़ा और आगे चलते हैं, अब वापस से रिलेशनशिप पे मैं आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि रिश्तों की ना उम्र कम होती जा रही है, बहुत आसानी से रिश्ते टूट रहे हैं। पहला तो ये कि आज हाई हुआ कल बाई हो गया, हो सकता है 1 घंटे बाद ही बाई भी हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, और कैसे इसको मेंटेन किया जा सकता है? कैसे एक जो लंबा रिश्ता है वो चले? रिश्तों की जो लॉन्जिविटी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रिश्ते को चलाने के लिए मुझे लगता है जो सबसे कम आवश्यक चीज होती है वो प्रेम होता है। प्रेम एक चीज है जो शुरू में बहुत एक्सप्रेसिव होती है, पर देन धीरे धीरे कंपैटिबिलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है उससे कुछ ऊपर जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो होती है रिस्पेक्ट। कि आप चाहे रोज एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोल रहे, पर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हो फॉर द पर्सन यू आर। बट आई थिंक एक रिलेशनशिप को लॉन्गर ड्यूरेशन तक चलाने का जो आप कह लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, एंड विदाउट एनी कंफ्यूजन, मैं सबके लिए ये चीज कॉमन एंड स्टैंडर्ड है, और वो है एप्रिसिएशन। यू हैव टू एप्रिशिएट योर बेटर हाफ। आप अगर घर पैसा ला रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही कुछ महान कर रहे हो। आप तो केवल बाहर जाके पैसा ला रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इट टेक्स अ लॉट टू मैनेज फैमिली, हाउस, एवरीथिंग। तो जिस दिन आजकल क्या है ना कि जब एक साइड एप्रिशिएट करती है और दूसरी साइड को लगता है इसकी तो ड्यूटी है, तो क्या होता है ना, तब एक गैप आता है। और वो व्यक्ति जिसको एप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन या वो एक इमोशनल कनेक्ट नहीं मिलता, तब चीजें डेविएट हो जाती हैं उस व्यक्ति पर जो शायद होता दोस्त है पर वैल्यू करता है। अरे यार तो उसको रहने दे, नहीं अप्रिशिएट करता, बट यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग अ फिनोमिनल जॉब, यू हैव टू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ, देन यू फील लाइक ओ ये मुझे अप्रिशिएट करता है, दिस पर्सन रियली केयर्स कि मैं जो कर रही हूँ उसमें भी बहुत ऊर्जा लगती है। देन द डेविएशन हैपेंस। देन जो नहीं करता, चाहे वो आपका पति क्यों ना, फिर आपके जीवन में
So it is very important first to communicate that what you are doing is also important and always in love. कार्तिक जी, आप हमेशा दूसरे का विचार करें. प्यार का मतलब ही है, आजकल सबसे मिसकंसीव्ड वर्ड ही प्रेम है. प्रेम का मतलब है तू मेरे लिए ये कर, तू मेरे लिए खाना बना, तू मेरे लिए जब मैं घर आऊं तो बिल्कुल सब सेट रख, आप मेरे लिए पैसा लाओ, आप मेरे लिए ये करो, आप मेरे लिए वो करो. भैया प्रेम का मतलब है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा, और प्रेम का अर्थ है आपके लिए मैं हर हद तक आपका साथ निभाऊंगा. क्या बात है, ये प्रेम है. और जब इस प्रेम के भाव से आप रिश्तों का निर्वाह करते हो ना, तब आते हैं कलयुग में भी सियावर राम. क्या बात है. और ये पूरी बात सुनने मुझे याद आता है कि तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया. शादी से पहले नहीं गाना, बाद में भी गाते रहना है. गाते रहना है. मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नारी शक्ति की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है बढ़ती उम्र के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ, कौन सी नई स्किल्स उन्हें सीखना इंपॉर्टेंट है, किस चीज का ज्ञान होना उन्हें इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ? फर्स्टली आजकल का करंट सिनेरियो देखते हुए हम लोगों ने भी इसके लिए बहुत कार्य किया है. एवरी वुमन शुड बी ट्रेन्ड इन सेल्फ डिफेंस. बहुत जरूरी है. हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टाइकोंडो क्लासेस निमाई पाठशाला में हम करते हैं एवरी फ्राइडे 1 आवर के लिए, जिसमें 1000 से ऊपर बच्चे जुड़ते हैं. गर्ल्स होती हैं छोटी छोटी, और उनको एक प्रोफेशनल ट्रेनर के द्वारा मूव सिखाए जाते हैं कैसे. तो हर महिला को, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लेडीज क्योंकि भगवान की क्रिएशन ही ऐसी है कि महाराज जी कहते हैं ना कि एक के पास गर्व है तो एक के पास गर्भ है. तो जो गर्भ वाली होती है ना वो थोड़ी सेंसिटिव होती हैं. तो अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको फिजिकली फिट होना चाहिए. तो आप जरूर अपने आप को कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपको फिजिकली फिट होने की. आजकल की महिलाएं इतना ज्यादा घरों के भीतर कॉम्प्लेक्स्ड हैं. उन्होंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया है, अपनी रुचियों के बारे में सोचना छोड़ दिया है, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता उसके बारे में छोड़ना छोड़. और कहीं ना कहीं कोई उनमें गुण था, ये भी भूल जब वो कॉलेज में थी तो बड़ी अच्छी सिंगर थी, कोई अच्छी पेंटर थी, कोई बहुत अच्छा खाना बनाती थी, सब भूल गई. होता मेरे साथ भी है. प्यास लगती है तो दिमाग में आता है तथ्या ने पिया, चैतन्य ने पिया, अच्छा निमाई दादा ने पिया, फिर तीनों को पिलाने के बाद तक तुम आते हो तो खुद भूल जाते हो. ये बड़ा स्वाभाविक स्त्री का एक स्वभाव है. बट यू हैव टू रिमेम्बर योरसेल्फ, क्योंकि महिलाएं अपने आप सबका करती करती कहीं ना कहीं अपने आप को भूल जाती हैं. इसीलिए कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी अंदर अंदर डेवलप होता रहता है उनके. तो सबसे पहले तो आप फिजिकली फिट हो, कोई भी स्पोर्ट्स करो, कुछ भी, जिम जाओ, वॉक करो, कोई भी एक्टिविटी, मी टाइम निकालो. एंड सेकेंड, मी टाइम में भी गॉसिपिंग नहीं करनी. मी टाइम इज ऑल्सो मिसकंसीव. मी टाइम मीन्स डू समथिंग विच इज बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, क्योंकि आपकी एक स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन और स्वस्थ बुद्धि का एक. हाँ, तो उसके बाद सेकेंड चीज जो मुझे लगता है कि हर स्त्री को होना चाहिए कि आपको, चाहे आप कितने भी बिजी हो कार्तिक जी, जो चीज आपको प्रिय है ना, टाइम निकाल के वो जरूर करना चाहिए. अगर आपको पेंटिंग पसंद, हमारी मदर इन लॉ है, उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. बहुत ज्यादा. उनका मन है कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है. अभी लास्ट ईयर वो नॉर्वे गए थे, अभी फिर नॉर्वे जा रहे हैं. पूरा अपना बहुत बहुत प्यारे हैं और बहुत ट्रैवल करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी दिल की वो जो एक ख्वाहिश है आपकी, जो अंदर की, कि मैं पेंट करूं या मैं डांसिंग सीखूं, उसे जरूर करना चाहिए. क्योंकि जब आपको क्या होता है, आप सबके लिए सब कुछ करते हो, अपने लिए कुछ नहीं करते, तो ये प्रेशर कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, सब, ये भी अंदर अंदर एक नेगेटिविटी देता है. पर अगर आप अपने लिए भी टाइम निकालेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपका ओवरऑल मूड अच्छा ही रहेगा. It's just that we're not able to do what we like. That brings that anger. और वो एंगर निकलने वाले तो फिर घर के कुछ 4-5 लोग ही होते हैं. तो चाहे उनकी गलती हो या नहीं हो, फिर भी कभी ना कभी बेलन से पिटाई हो ही जाती है. पर उसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद हैं. क्योंकि हम खुद अंदर से सब छोड़ चुके हैं. खाना बनाना है तो आज मैया को क्या खाना है, आज पति को क्या खाना है, कभी कभी सोच लिया करो, आज मुझे ये खाना है इसीलिए बना है, आपको पसंद हो चाहे नहीं पसंद. क्या बात. तो बेसिकली आप अंदर से खुश रहिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज ठीक हो जाएगी. अपनी लाइकिंग्स को इग्नोर मत कीजिए. एक सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकली फिट. सेकेंडली, आप अपनी रुचि की कोई चीज को जरूर करिए, अवश्य कीजिए. बेसिकली द फॉर्मूला इज रिमेंबर योरसेल्फ. यस.
अपने आप को याद रखिए शादी के बाद भी, अपने पैम्पर लिए करो। भी। महाराज जी तो कहते हैं कि हाँ कभी कभी बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो महाराज जी कहते हैं प्लीज, हाँ तो कहते हैं अपने आप को पैम्पर करो, हाँ क्योंकि जब तुम अपने आप को पैम्पर करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इट्स अ वेरी हैप्पी हार्मोन, एंड व्हेन दैट गेट्स रिलीज, चाहे दुनिया वाले कितने भी नेगेटिव क्यों ना, पर आप मस्त रहते हो, आप खुश रहते हो कि भैया अपना तो मामला सेट है। सेट है। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो हम उसके बारे में बात कर ही रहे हैं, एक हैप्पी फैमिली का क्या फाउंडेशन है? व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? एक हैप्पी फैमिली वो है जो मुझे लगता है कि एवरी डे में कम से कम एक मील साथ पाती हो, वीकली में कम से कम एक आउटिंग टुगेदर करती हो, मंथली में एक वेकेशन बाहर करती हो, और ईयरली में एक स्पिरिचुअल टूर करती हो। क्या बात, बहुत सुंदर। एक फैमिली हेल्दी तभी है जब वो बॉन्डेड है, और बॉन्डेड होने के लिए आपको समय बिताना पड़ता है। आप पूरे दिन में कितने भी बिजी हो, हम हर एक को क्यों अपने उन लोगों के ऊपर रखते हैं जो सच में हमारे हैं। क्या बात, हम अपनी फैमिली को सबसे लेस इंपॉर्टेंट मानते हैं। वेरी ट्रू। बॉस, काम, ये वो, और इस दुनिया में सब कुछ करने के बाद जब अपनी पत्नी या पति को टाइम नहीं लिया, और वो जब कंप्लेन करते हैं तो फ्रस्ट्रेट खुद ही होते हैं कि भाई मैं दौड़ किसके लिए रहा हूँ, तेरे लिए तो दौड़ रहा हूँ। भाई क्या करना है ऐसे दौड़ने का, जब जो चीज आपको पसंद है वही मैं आपको नहीं दे पा रही। राइट, तो छुट्टी लेना शुरू करो, कम दौड़ो, बैलेंस करो, हाँ, और समय बिताओ। समय बिताओ, इतनी छुट्टी तो मिल ही सकती है। अपनी फैमिली के एक मील दिन का, जिसमें बच्चे, हमारा ये रूल है घर का, हम भी करते हैं। जब महाराज जी होते हैं तो हम सब फोन्स वगैरह सब गायब, तो हमारी लाली, हमारे महाराज जी तो जब कथा से फ्री होके आते हैं तो मील भी महाराज जी बनाते हैं। कभी कभी महाराज जी के आलू चावल के हम लोग क्रेजीली दीवाने हैं, तो महाराज जी आते हैं तो एक आलू चावल नाइट होती है, जिसमें हम सब जमीन पे बैठ जाते हैं, महाराज जी बना के लाते हैं और हमको सर्व कर दिए, बच्चे भी बैठते हैं कभी कभी, हम सब एक बिग हैप्पी फैमिली की तरह ही हा करते हुए प्रसाद पाते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग कॉल्ड एज अ फैमिली। फैमिली है, इसका अर्थ है आप में प्रेम है, आप एक दूसरे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पास एक दूसरे के लिए पूरा समय है। जैसे मैंने कहा ना कि महाराज जी, अगर आपको कोई बात पता चल जाए कि दूसरा व्यक्ति थोड़ा सैड है, हम क्या कहते हैं, बाद में देख लेंगे, अभी देख लो, इग्नोर। महाराज जी सब बंद कर देते, और ये सच्ची बात है। महाराज जी सब जीरो कर देते कि पहले आप सब, फिर दुनिया, फिर देखा जाएगा। बहुत सुंदर। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें आजकल ट्रस्ट इश्यूज में कन्वर्ट होती जा रही हैं, मतलब कितना भी आप सच कह दो लोगों को लगता है कि झूठी बोल रहा है। पहले ये सिर्फ मजाक के रूप में हो रहा था, लेकिन आजकल ये जो ट्रस्ट इश्यूज हैं बेसिकली फैमिली में, पार्टनर में, फ्रेंड्स में बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आप इस सिचुएशन को सुधारने की सलाह क्या देना चाहेंगे? कार्तिक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगेन ट्रस्ट इश्यूज में दोनों तरफ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति ठीक होता है, बट क्योंकि तुम्हारी जो मनस्थिति है वो गड़बड़ है, तो तुम्हें सब कुछ गड़बड़ दिखता है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी में बार बार अगर गलत देख रहे हो, आपको ट्रस्ट इश्यूज है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके अंदर इश्यू है, कि आप बार बार एक जासूस की तरह लग रहे हो, या आप ये कर रहे हो। पर मुझे लगता है कि हेल्दी रिलेशनशिप का ये एक, क्योंकि जब देखो अगेन ट्रस्ट इश्यूज किन में आते हैं, जिनमें कॉन्वर्सेशन नहीं होती। राइट। जब आप एक दूसरे को अपडेटेड रखेंगे, जब आप एक दूसरे के संग पूरा लॉयल रहेंगे, तो ये ऐसे इश्यूज कहाँ से आएंगे? राइट। अगर आप खुद ही, एक बार क्या ना, एक दो बच्चे खेल रहे थे, तो एक के पास बहुत सारी चॉकलेट्स थी, मैं आई एम नॉट श्योर कहीं आप ही की स्टोरी, आप ही को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, नहीं सुना। बट एक बार दो बच्चे खेल रहे थे, एक के पास बहुत सारी टॉफीज थी और एक के पास बहुत सारे कलर्ड मार्बल्स थे। तो एक ने बोला कि तू मुझे टॉफीज दे दे, तो उसने बोला तू मुझे मार्बल्स दे दे, तो उसने बोला ठीक है मैं तुझे सारी टॉफीज दूंगी, तू मुझे मार्बल्स दे दे। ठीक है। तो जिसके पास चॉकलेट्स थी ना, उसने सारी चॉकलेट्स दे दी, और जिसके पास मार्बल थे उसने भी सारे मार्बल दे दिए, पर दो मार्बल छुपा लिए। और जब वो घर गया तो जिसके पास चॉकलेट थी ना, वो बड़ा खुश, वो पूरी रात आनंदित बेड के नीचे भी चॉकलेट दबा के सोया कि आज तो बहुत चॉकलेट्स मिली है, सारी चॉकलेट मुझे मिल गई, बड़ा खुश। पर जिसके पास मार्बल्स है ना, वो बड़ा परेशान। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि जैसे मैंने इसके दो मार्बल्स रख लिए अपने पास और बाकी सब दिए, सारे नहीं दिए, कहीं इसने भी मुझे
मतलब जैसे कि चॉकलेट जैसे मैंने 2 मार्बल रख ली और बाकी दिए, कहीं उसने भी 2 चॉकलेट रख तो नहीं दी थी, तो नहीं दी, राइट। उसने भी पक्का मुझे सारी चॉकलेट नहीं दी होंगी। इस कारण से जितना था उसको भी रिलिश नहीं किया और परेशान रहा। राइट। तो जिसके जीवन में खुद के दोष दृष्टि होती है ना, वो ही औरों में ज्यादा दोष देखता है। और जब कोई व्यक्ति आपसे मिले और दूसरे बंदे के दुर्गुण दिखाना शुरू करे ना, विवेकी व्यक्ति वो है कि पहले उसी व्यक्ति से दूर हो जाए। क्योंकि एक सज्जन व्यक्ति वो होता है जो सामने खड़े व्यक्ति के अंदर चाहे कितने दुर्गुण क्यों ना हो, फिर भी उसकी कोई ना कोई अच्छी चीज ढूंढ के। एक बार हम विदेश में ट्रिप पे थे, तो मेरी दोनों लालियां थी। तो बड़ी वाली लाली, एक लड़की कुछ बड़े विचित्र से कपड़े पहन के आगे से निकली, तो मेरी बड़ी वाली लाली कहती, मामा कैसे कपड़े पहने इस लड़की ने, देखो। तो मैंने देखा और तुरंत दौड़ के मेरी छोटी लाली आई और मुझे कहती, मम्मा। मैंने कहा, कहती देखो दीदी के बालों में कितना सुंदर फूल है। देखा दोनों ने एक ही लड़की को, पर मैं कहना चाह रही हूँ कि दृष्टि कि कोई कपड़ों में अटक गया पर किसी ने सुंदरता भी खोजी। पर्सपेक्टिव मैटर्स। तो आपके जीवन में आपको आसपास देयर इज नोबडी हु इज 100% राइट और 100% रॉन्ग। वो त्रेता ही था जहाँ राम थे और रावण था। पर आजकल हर इंसान के भीतर ही राम रावण दोनों हैं। तो आप कोई 100% गलत नहीं होता। एवरी पर्सन हैज ए स्टोरी, और कोई 100% राइट नहीं होता। तो हमें इसका बहुत विचार करके ही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ट्रस्ट इश्यूज आपको है, तो अगर ये आप ही का इश्यू है तो भैया पहले आप ही सॉल्व करो, काहे को दूसरे व्यक्ति की अच्छी खासी जिंदगी को आप खराब कर रहे हो। पर हाँ, अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो भैया मैं आपको सच्ची बता दूं, गरुड़ पुराण जी में लिखा है, जो लोग चीट करते हैं ना, उनको बहुत बहुत एक उनके शरीर के एक ऑर्गन के सहस्त्र टुकड़े कर कैसे कैसे भीभत्स जानवरों को खिलाए जाते हैं। अपने जीवन में भैया चीटिंग मत करिए, लॉयल रहिए। आपके जीवन में अगर आप लॉयल रहेंगे तो आपका जीवन भी सुंदर होगा और आपका जो आसपास का वातावरण है वो भी हमेशा सात्विक रहेगा। क्या बात, बहुत सुंदर। पूरा जो प्रश्न का उत्तर था आपने सब समेट दिया और बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई स्पेशली। लेकिन कलयुग चल रहा है, ना काला ना सफेद, ग्रे वाला शेड है, एक गाना है ऐसा। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और आपने अभी त्रेता युग के बारे में उल्लेख किया, तो मैं त्रेता की बात करता हूँ। उस युग में रावण के अहंकार की हम बात सुनते थे, जैसा आपने कहा कि या तो राम जी थे या रावण था, है ना। अभी क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रे वाला शेड आ गया कि ईगो जो है सब में है, किसी ने थोड़ा परसेंटेज बढ़ा लिया, किसी का कम है, और उस परसेंटेज को बढ़ाने की वजह से रिलेशंस जो है बहुत वीक हो रहे हैं कि यार वो मुझसे बात नहीं करता, मैं क्यों बात करूँ, वो मेरे घर नहीं आता, मैं क्यों घर जाऊँ। और ऐसे करते करते जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है, दूरी बहुत बढ़ती चली जा रही है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि ये कितना अफेक्ट कर रहा है और कैसे ईगो जो प्रॉब्लम है, ईगो जो इश्यूज है, इससे कैसे दूर हो सकता है? देखिए, आपके जीवन में आपके स्वभाव का बहुत हद तक जो आपका नेचर है ना, वो आपके विचार और खान पान पर निर्भर करता है। तो महाराज जी कहते हैं आपके भीतर ना श्री राम भी हैं और रावण भी हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसको बलशाली बनाते हैं। आप अपने जीवन में अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों का संग कर रहे हैं, अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर का राम जो है वो प्रबल होगा। और राम जी के प्रबल होने पर आपके जीवन में तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि, अहंकार आ ही नहीं सकेगा। आपको लगेगा कोई व्यक्ति अगर आपका सम्मान कर रहा है तो आप उसके आगे हाथ जोड़ेंगे, और कोई अगर आपका सम्मान नहीं कर रहा है तो आप उसके आगे हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। अरे हमको क्या मतलब, तृणादपि सुनीचेन, वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति, जो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबसे छोटा मानता है इस दुनिया में, मैं सबसे बड़ा, आप कह लीजिए सबसे छोटा हूं और मेरे अलावा सब बड़े हैं, तो सहज आपके मन में सबके प्रति एक रिस्पेक्ट का भाव आएगा। और वो व्यक्ति जो धैर्यवान है, तृणादपि सुनीचेन, जो घास के समान अपने आप को छोटा माने, तरोरपि सहिष्णुना, कि और जो एक वृक्ष की तरह बिल्कुल विनम्र हो। और मैं आपको साची बोलूं, वृक्ष वही विनम्र रहता है, झुका रहता है जिसमें फल होते हैं। क्या बात, वही जिसके पास गुण होंगे ना, जो सज्जन होगा, जिसके पास, वो हमेशा विनम्र रहेगा। और अमानी ना मान देना, वो व्यक्ति जो सामने बैठा, वो व्यक्ति जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसको भी सम्मान दे, उसको भी ये फील करा दे कि भैया मैं कुछ तो हूँ। क्या बात। ऐसे व्यक्ति जो होता है ना, कीर्तनीय सदा हरि,
हमारे ठाकुर जी भी ऐसे व्यक्ति का कीर्तन जो है उसे स्वीकार करते हैं। बहुत सुंदर। तो आपके जीवन में अगर अहंकार है तो आपको अपने जीवन में अपनी सात्विकता, आपका अर्थात आपके जीवन का रावण प्रबल है। आप जो खान पान है आपका जो एसोसिएशन है, आपका जो आना जाना है, रुचि है, ये सब तामसिक है, तभी आपके जीवन में ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इतना प्रबल है। पर वही अगर आपके जीवन में शास्त्र है, अगर आपके जीवन में भगवान है, आपके जीवन में संत है, वैष्णव है, अच्छे कर्म है, सेवा है, किसी भी रूप में है, तो आपके जीवन में अपने आप आपको कोई व्यक्ति नहीं बात कर रहा पर वो व्यक्ति अच्छा है तो आपको हेजिटेशन नहीं होगा कि आप जाके उसे मना लो। अरे मान जा, ठीक है, होगी लड़ाई, खत्म बात। वो विवेक ही आपको जो है धैर्य दे सकता है, वो विवेक आपको आपके जीवन की सात्विक ऊर्जा दे सकता है। तामसिकता आपको धैर्य नहीं देती। जो लोग ऐसे होते हैं ना, उनमें महाराज जी कहते हैं कि एक व्यक्ति धार्मिक कौन है? वो नहीं है जो घंटा बजाता है, वो नहीं है जो मंदिर में जाके शाम को पूरा दिन कुछ भी अनर्गल किया, शाम को जाके एक बत्ती जला दी और ओम जय जगदीश, ऐसा ये व्यक्ति धार्मिक नहीं होता। धृति क्षमा दमोस्तेहम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। वो व्यक्ति जिसके अंदर धैर्य है, वो व्यक्ति जो चोरी नहीं करता, वो व्यक्ति जिसका अपने ऊपर कुछ कंट्रोल है, वो व्यक्ति जो सत्य बोलता है। ये धर्म के ऐसे 10 लक्षण बताए। तो आपके जीवन में अगर ये सब है ना, तो बाल्टी तो गंदी थी पर आपने इन सब चीजों को जोड़कर, अच्छा एसोसिएशन जोड़कर गंदी बाल्टी में जल चढ़ा दिया। अब जल चलता रहेगा, भजन करते रहो, गंदगी निकलती जाएगी, साफ जल भर। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आनंद आ गया इस भगवत चर्चा में। अब मैं थोड़ा सा निमाई पाठशाला के बारे में बात करना चाहूंगा। जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताऊं कि जैसा आपने अभी उल्लेख भी किया, बताया भी कि आप किस तरीके से ताइक्वांडो क्लासेस और इस तरीके सेल्फ डिफेंस की जो क्लासेस है वो भी दे रहे हैं, और निमाई पाठशाला के माध्यम से जो जैन जी है, जिसके लिए कहते हैं कि तो सुनते नहीं है, उनको सुना भी रहे हैं, उनको समझा भी रहे हैं, उनको सही रास्ते पर ला भी रहे हैं। तो ये तो मैंने ब्रीफली बताया, आप विस्तार से बताइए कि निमाई पाठशाला क्या है, कैसे कार्य कर रही है और कैसे जुड़ सकते हैं लोग उसके साथ। निमाई पाठशाला का जो मुख्य उद्देश्य था कार्तिक जी, वो केवल हर व्यक्ति को वो कौन है ये बताना है। आप केवल शरीर नहीं हो, आप केवल एक मनुष्य नहीं हो, आप केवल एक नाम नहीं हो, आप केवल एक लिंग नहीं हो, आप केवल किसी के पति नहीं हो, आप केवल किसी के पिता नहीं हो, आप केवल एक व्यक्ति नहीं हो, आप बहुत कुछ हो। यहाँ पे हमारे शास्त्रों में आता है, नाहम विप्रो नच नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी नच गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्य निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतु पद कमलयोर दास दासानुदास। कि निमाई पाठशाला के माध्यम से हम बताते हैं कि आप कोई शरीर नहीं हो, ये तो 60 साल में 70 साल में खत्म हो जाएगा, वो भी अब कोई गारंटी नहीं है भैया। आजकल जो खाने पीने हेल्दी है, सब हेल्दी है, सो रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं। ठाकुर जी बड़ी जल्दी जल्दी बुला रहे हैं लोगों को, चलो थोड़ा भार कम करो, बट आप कौन हो? तो निमाई पाठशाला के माध्यम से हम सबको, देखिए, भगवान को प्राप्त करना कार्तिक जी, वो संभव केवल तब है जब भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करो। सोई जानत जही देहु जनाई, देहु जनाई। पर आप भगवान को प्राप्त करो, इसकी क्वालिटी भी आपको मिले, वो निमाई पाठशाला आपको सिखाता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके जीवन में ये जो गुण है, त्रिनादपि सुनीचेन, कैसे आपको हम्बल रहना है, शास्त्रों में हर चीज का समाधान। तो निमाई पाठशाला के माध्यम से हम सब बच्चों को केवल ये बताते हैं कि आप शरीर, घर परिवार में कोई रिलेशन नहीं हो, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, और वो है गोपी भरतु पद कमल और दास। ये शरीर भी नहीं रहेगा ना, तब भी आप श्री राधा रमन लाल के चरणार विंद के दासों के भी दास रहोगे। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे तो आप फिर से अपने जीवन का वो लक्ष्य, मैंने कहा ना, राधा रमन जी ने मुझे हर चीज का बेस्ट एक्सपीरियंस कराने की बात बताया कि रियल गोल ऑफ लाइफ तो कुछ और ही था। अभी तक जो गोल थे वो तो केवल सुख देने वाले थे, पर आनंद तो अब जीवन में घट रहा है जब आप उस परमानंद की सेवा में हो। तो निमाई पाठशाला में हम सबको शास्त्रों के हवा में नहीं, हम उनको शास्त्रों का अध्ययन कराते हैं,
हम उनको श्रीमद् भगवत गीता, भागवत महापुराण और बड़े सुंदर सुंदर जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उनका अध्ययन कराते हैं, उन्हें श्लोकों को याद कराते हैं। देखिए, लोग कहते हैं श्लोक बोलने से क्या होगा, आपने दवाई खाने से क्या होगा, दवाई खाओगे तो अंदर का रोग खत्म हो जाएगा, श्लोक बोलोगे तो अंदर के विकार चले जाएंगे। हर एक शब्द अक्षर ब्रह्म है, एक फॉर्म ऑफ भगवान अक्षर भी है, और अक्षर कभी नष्ट नहीं होते, हमेशा आसमान में घूमते हैं, और आप जो बोलते हो वो एक एक चीज दोबारा घूम के आपके सामने आती है। तो हम श्लोकों को याद करा के उनके भीतर वो एक पॉजिटिव जो एक एनर्जी है उसको इन्फ्यूज करते हैं। हमारे जितने भी इस समय लगभग 1 लाख से ज्यादा बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं थरोली किसी ना किसी माध्यम से, और वो श्लोक बोलते हैं एंड दे फील कि माँ पहले कुछ गलत बोलते थे तो हम बड़े डिप्रेस हो जाते थे, पर अब कोई गलत बोलता है तो हम कहते राधा रमन लाल तुम्हारा मंगल करें। आई थिंक दैट्स सक्सेस, जब दुनिया के कठोर शब्द भी आप पर असर ना डालें। बस क्या बात है। तो कैसे जुड़ सकते हैं बता दीजिए। तो निमाई पाठशाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, कार्तिक जी, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आप कोई अर्थ लेकर उनका अपना उद्देश्य, हमारा उद्देश्य केवल हर व्यक्ति को उसकी असलियत या उसकी पहचान से परिचित कराना है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लासेस होती हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, हमारे नंबर्स भी हैं जो हम आपको दे देंगे, आप नीचे रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा। तो आप अगर उस पे मैसेज करते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं तो आपको हमारी कम्युनिटी से जोड़ा जाता है, जिसमें हमारी जो लाइव क्लासेस हैं संडे और ट्यूसडे हिंदी में और मंडे को अंग्रेजी में हम क्लास लेते हैं, जिससे कि जो लोग विदेश में हैं, जो हिंदी नहीं समझते, वो भी हमारे शास्त्रों का लाभ ले सके। और बड़ी इजीली, कोई प्रोसेस नहीं है, आप सिर्फ नंबर भेजिए कि हमें जुड़ना है और हमारी टीम जो है आपको कनेक्ट कर देगी। और उसमें आपको लिंक आता है, समय आता है, जैसे आज 8 बजे है तो आपके पॉडकास्ट के बाद यहीं आपके दूसरे कक्ष में बैठ के हम क्लास लेंगे। क्या बात। तो बस आप जुड़ जाइए। और ठाकुर, जब आपके मन में भी ये प्रेरणा आ गई कि मुझे जुड़ना है, तो आप समझ लीजिएगा कि राधा रमन लाल की दृष्टि आप पर अब पड़ चुकी है, आप बिगड़ सकते ही नहीं हो। क्या बात है, बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुमा आपका जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। बहुत ही सुंदर संवाद रहा, बहुत भगवत चर्चा हमने की, और इस पूरी चर्चा के बाद वातावरण भी पूरा जो है शुद्ध हो गया है, और जो देख रहे होंगे वो भी आई एम श्योर कि जुड़ना चाहेंगे बिना देरी के निमाई पाठशाला से। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और प्रणाम आपको, आपके विचारों को। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे।